श्री शिवाय दोस्तों, बुधवार के दिन कर लेना यह महाविशेष उपाय। बिन पूजा पाठ करें, बिना धूप दीप दिखाएं। यह उपाय करने से मात्र भगवान गणेश जी दौड़े चले आते हैं, प्रसन्न होते हैं। विघ्नहर्ता सभी आपके कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है, आप कहीं भी चले जाइए, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को घास के जो चमत्कारिक प्रयोग है वो बताऊंगा। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है दोस्त। तो आपने देखा होगा पूजा पाठ, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घा देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम शिवाय। आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो धूप घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और ये जो धूप घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। धूप घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी नहीं, अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, जो धूप घास होती है जिस घर में अगर निकल आती है, गमले में निकल आती है, छत पर निकल आती है, तो समझ लीजिए साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली है, भगवान गणेश की कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन याद रहे, असली धूप घास ही उगना चाहिए। कई धूप घास होती है जो जंगली होती है, कुछ पूजा पाठ वाली होती है। यदि पूजा पाठ वाली छत पर निकल आए, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, गमले में निकल आए, तो समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। भगवान गणेश साक्षात आपके घर में आ चुके हैं। अब आप ढोल नगाड़े बजाइए, घर में खुशियां आने वाली है, बीमारी घर से भागने वाली है, समस्त संकट आपके दूर होने वाले हैं, दरिद्रता दूर जाती है, भूत प्रेत का नाश हो जाता है, घर में ढेरों सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे गलती से भी घर से ना फेंके, ना उखाड़े, नहीं तो घर में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और दैवीय शक्तियां का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वो चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति, आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस डाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं।
हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक हासिल करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा ये धूप घास देती है। ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस धूप घास कर निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस धूप घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी का केवल आप देखना आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी दोस्तों। धूप घास, जिसे दूर्वा या दुबड़ा भी कहते हैं, कई समस्याओं के लिए फायदेमंद है और भगवान गणेश को प्रिय है। ये तनाव, सिर दर्द और रक्तस्राव को रोकने में मदद कर सकती है। साथ ही किडनी की पत्थरी में भी लाभकारी है। धूप घास के फायदे और उपयोग। तनाव और सिर दर्द। धूप घास को पीसकर पैरों में लेप लगाने से मस्तिष्क को ठंडक मिलती है और तनाव कम होता है। सिर दर्द के लिए धूप घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाएं, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, रक्तस्राव, नाक से खून आने पर ताजी और हरी धूप के घास का रस 2-2 बूंद नाक के नथुनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, पथरी, किडनी में पथरी होने पर धूप घास का सेवन फायदेमंद समझा जाता है। धूप को 30 मिली पानी के साथ पीस लें और मिश्री मिलाकर सुबह शाम इस पानी को पी लें, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, त्वचा संबंधी समस्याएं। दूर्वा घास में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो खुजली, जलन और रैशेज आदि को दूर करने में असरी होते हैं। दोस्तों, आंखों की रोशनी। धूप की घास पर सुबह नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। हमारी आंखें काफी हल्की हो गई थीं, दिखाना काम हो गया था। जब से हम घास पर नंगे पांव चलने लगे हैं, तब से हमारी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज हो गया है। दोस्तों, मलेरिया होने पर धूप के रस में अतीज का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से लाभ मिलता है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करने से पूजा का शीघ्र फल हासिल होता है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। दोस्तों, धन लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिवा को दूर्वा घास अर्पित करने से वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और समृद्धि और धन को आकर्षित किया जा सकता है। भगवान शिव आपकी तमाम गरीबी को दूर कर देते हैं। घर में ग्रह क्लैश हो, परेशानी हो, दरिद्रता हो, भयंकर दोष लगा हो, पितृदोष हो, घर में भूत प्रेत आदि दूर हो जाते हैं। सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। दोस्तों, परिवार में कलह, क्लेश व तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो इसे दूर करने के लिए आप बुधवार के दिन गाय को दूर्वा घास खिलाए। जो भी व्यक्ति गाय को दूर्वा घास में गुड़ मिलकर खिला देता है, हरी घास खिला देता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्णा की कृपा, भगवान गणेश की कृपा, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी धन दौलत से परिपूर्ण कर देती है। घर में माता का आगमन होता है, गाय माता प्रसन्न है और आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी किस्मत पर 4 चांद लग जाते हैं, आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, धूप घास को ना तोड़े। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो यह पाप कर देता है, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं, भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं। ऐसा कभी ना करें, कतई ना करें। घास तोड़ने के किसी और दिन का चयन करें, लेकिन रविवार को घास नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ने वाला पापी होता है, पाप में चला जाता है। दोस्तों, ध्यान दें। दूध घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दूध घास का सेवन करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, दूध घास को भगवान गणेश को अर्पित करने के बाद उसे अपने घर की तिजोरी या अलमारी में ऐसे स्थान रखें जहां आप पैसे रखते हों। आप अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं। इससे धन में तेजी बढ़ोतरी होती है।
अपनी दैनिक पूजा के दौरान घी का दीपक जलाए और उसके चारों ओर गणपति पर चढ़ी हुई दूर्वा की पत्तियां रखें। भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा सफल होती है। दोस्तों, दूर्वा के चमत्कारी उपाय दुर्भाग्य दूर करने के लिए गाय के दूध से दूर्वा घास का लेप बनाकर हर रोज माथे पर तिलक लगाने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं और भाग्य भी साथ होता है। दोस्तों, बुध दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 गांठ वाली दूर्वा चढ़ाने से बुध दोष समाप्त होता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए, पारिवारिक कलह दूर करने और प्रेम बढ़ाने के लिए बुधवार को गाय को सफेद दूर व घास खिलाए। इससे गृह क्लेश दूर होता है। आर्थिक समस्या व कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बुधवार या गणेश चतुर्थी को गणेश लक्ष्मी की पूजा करके 5 दूर्वा 11 गांठ लगाकर चढ़ाए और रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और दोस्तों, नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए बुधवार को भगवान गणेश को 11 या 21 जोड़े में दूर्वा की गांठें अर्पित करने से कार्य क्षेत्र में असर और प्रताप बढ़ता है। दोस्तों, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सफेद गाय के दूध के साथ सफेद दूर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक लगाता है तो वह किसी भी काम असफल नहीं होता है। ये टोटका आकर्षण शक्ति बढ़ाने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार अगर शरीर के किसी भी अंग में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो दूर्वा घास का रस निकालकर सुबह खाली पेट 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करने से यह समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों, दांतों की समस्याओं के लिए कई लोगों को दांतों से खून निकलने की शिकायत होती है। ऐसे में घास का पेस्ट बनाकर दांतों और मसूड़ों पर लगाने से यह परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, अल्सर और बवासीर में राहत के लिए दूर्वा घास का रस नियमित रूप से पीने से अल्सर और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों में भी आराम मिल सकता है। यह एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों, घाव भरने में सहायक अगर किसी जगह चोट लग गई है और घाव हो गया है तो उस पर दूर्वा घास का लगाने से घाव जल्दी भरने में मदद मिलती है। यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले न, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है, आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए। यह बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो ये मन को शांत रखता है। यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्त, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के कष्टों को हरेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस तरह से है। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से ये बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। ये गुप्त बात ये आपको बहुत ही धनवान बनाएगी।
जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो ये धन की कमी को दूर करता है। पर्स में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके, या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। धूप घास ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां भगवान गणेश जरूर होते हैं। इसके हर कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में जरूर रखा करें। ये आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम करेगी। इसे रविपुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमें काम आएगा। याद रखिए, तो इसे रविपुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, ये सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलीय शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं। रब्बी पुष्प नक्षत्र में दोस्तों आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सत्य होती है। और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। ये भूत प्रेत देवी देवता जितनी भी दैवीय शक्ति कही गई है, राक्षस शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद ये स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बड़े दोस्त और नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान हासिली के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिला करके इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पे 5, इसके जो ये धूप घास है, इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले, 1 महीने तक बांध करके रखे तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात ये जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो ये शरीर को कई तरह की बीमारी से बचाता है। 1000 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि धतूरा न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को भी समाप्त करता है। यही कारण है कि यह शत्रु मुक्ति के लिए उपयोगी समझा जाता है। धतूरा को तांत्रिक और ज्योतिषी उपायों में भी स्थान दिया गया है। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों, यंत्रों और तंत्र मंत्र में किया जाता है ताकि शत्रु द्वारा उत्पन्न किसी भी तरह की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। शत्रु मुक्ति के लिए, शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु का करने के लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे भक्तों। 3 कील धतूरे में गाड़ देना, शत्रु का जादू तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए, जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको, लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में छठा भाव जब कमजोर हो जाता है तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं,
और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है कर्जा। अष्टमी बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चप्पल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। चलिए माता बहनों, उपाय शुरू करते हैं शत्रु मुक्ति के लिए। चप्पल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय है जिसे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र, शस्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। चप्पल का उपाय शत्रु पर तांत्रिक प्रभाव टालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि से प्रयोग की गई चप्पल का उपयोग करके शत्रु को नियंत्रित करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। चप्पल को शास्त्रों में धरती का स्पर्श करने वाला माध्यम माना जाता है। यह हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव डाल सकती है। चप्पल का उपाय असर कैसे करता है? चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है। शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यहां मार देना शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है। या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है वो शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का ये छोटा सा उपाय करेंगे तो कहां कहां करना है? अपने घर में ही आपको ये उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, ये उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें। ठीक है, दोपहर में भी कर सके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है, या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप खुला कर सके, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है तो बाथरूम में कर लें, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें पैर आपको मारना है। ठीक है, तो वाशवाद के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कूला भी आपको करना है। पानी का ये उपाय है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वो है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है,
स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगी? बाएं पैर की चप्पल स्त्रियों को लेना है। बाएं पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा हाथ है, उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है, जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष है वो कौन से चप्पल लेंगे? वो अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए, ठीक है? दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है वो पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बेली जो भी स्त्रियां पहनती हैं वो उनको लेना है, ठीक है? अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुला कर सके। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है? एक गिलास में पानी भर लीजिए। पाँव में या जहां भी आप अपने घर में कुला कर सके वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सत्य नहीं है। मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है। फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वो बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी, और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें उसी के पास लौट जाइए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लाती है, बट एक सार पांच के कहेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो। उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है? पानी को अपने मुंह में घुमाना है, ठीक है? अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है, कुल्ला कुल्ला आपको कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो चप्पल फिर यही लेंगे, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया या चप्पल ली, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है? उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है। कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं। लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना है, और फिर जहां खुला आपने किया है वहां पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं, तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आपको ऐसे में सोचकर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है, जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर। इसके बाद आपको क्या करना है? उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे? जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी? सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की, है ना? तो बस आपने अब जहां खुला किया है, जहां जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है। पैर को चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे। ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना है जहां आपने कुला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सारी जगहों पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं, है ना? पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वो पौधा ऐसा ना हो, जैसे तुलसी जी का पौधा अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी। तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी। बिल्कुल ध्यान से ये चीज ध्यान के लिए रखनी है। आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है। और जहां आपने खुला किया है तो आपने मतलब अपने घर में ही खुला किया है। जहां भी इस उपाय को किया है वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद आपको 3 कुला किया है, वहां पर पार करके ठान करके 2-3 मग या आधी बाल्टी वहां पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। ठीक है? बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये उपाय आपको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय करना है।
एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपको अपनी ही चप्पल लेनी है। किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में। ठीक है, रात को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वह अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से, टोटके से आप बड़े बड़े शत्रु को परास्त कर धूल चाटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला चमत्कारिक सरल उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक सफेद कागज, कोरा कागज, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन ले लें। फिर आप उपाय कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सफेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है, गुप्त शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका कागज पर मात्र शत्रु ही लिखेंगे। फिर आप इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगा और आप रोजाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारे। ध्यान देना कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहे कि तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 दिन तक करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या किसी बहते पानी में बहा दें। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असफल रहेगा। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है बुधवार शीतला अष्टमी व्रत के टोटका। सबसे पहले आप एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने ले लें। फिर आप किसी भी चैत्र शीतला अष्टमी की रात को एक काली चप्पल लें। फिर इसमें सरसों का तेल लगाकर 7 काले उड़द के दाने डालें। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। छोड़ने के बाद पीठ पीछे मुड़कर न देखें और घर लौट आएं। इस उपाय के प्रभाव की यह उपाय शत्रु को कमजोर करेगा और उसे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकेगा। आपकी रक्षा होगी और शत्रु खुद ही अपने कर्मों का फल भोग देगा। तीसरा चमत्कार एक सरल उपाय है, नींबू और चप्पल का उपाय। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक नींबू, एक छोटा सा काला धागा ले लें। फिर आप एक नींबू लें और उस पर शत्रु का नाम लिखें। फिर आप इस नींबू को एक पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें। फिर आप इस चप्पल को लगातार 7 दिन तक पहनें। फिर आप 8वां दिन इस चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्यों करें, जिसके के प्रभाव उपाय से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है। शत्रु का आपके जीवन पर प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो यह उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, कुछ वैकल्पिक उपाय, जैसे जब आप चप्पल का उपाय न कर पाए, अगर किसी कारणवश फल का उपाय नहीं कर सकते तो कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी आजमा सकते हैं, जैसे नींबू और मिर्च का उपाय। आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 मिर्च और एक नींबू लटकाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहेगी और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और शत्रु निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक क्रिया को निष्क्रिय कर सकता है। अगला समचालीसा का पाठ उपाय है लौंग और कपूर का उपाय। आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इससे शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, चप्पल के उपाय के दरमियान कुछ बचाव और सावधानियां हैं जिसे ध्यान रखना जानना बहुत आवश्यक है। जैसे यह उपाय केवल को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है और साधक के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और यह विशेष रूप से रोग नाशनी मानी जाती है। इसके अलावा शीतला सप्तमी के दिन भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके अगले दिन शीतला अष्टमी को माता को बसोड़े यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और साथ ही पूरा परिवार भी बासी करता है, जिसको एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी पर शीतला माता को श्रद्धा भाव और विधि विधान से शुद्धता के साथ भोग लगाते हैं। साथ ही भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तो आपको शीतला माता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलता है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आपको हर रोग दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि शीतला माता को रोगनाशिनी कहा जाता है।
इसके साथ ही भक्तों शास्त्रों में ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ पवित्र पावन पर्व पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना बेहद ही अशुभ समझा जाता है। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होता है और माता शीतला भी आपसे नाराज हो जाती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा शीतला सप्तमी और अष्टमी पर माता शीतला को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए, और शीतला सप्तमी और अष्टमी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के बाद करेगा मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से जीवन में असफलता ही हासिल होती है। परंतु भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शीतलता की देवी शीतला माता जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शीतला माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च की रात 11:27 से होगी और इसकी समाप्ति 11 मार्च को रात 1:54 तक होगी। तो ऐसे में इसको शीतला सप्तमी 10 मार्च को मनाई जाएगी। इसके अलावा शीतला सप्तमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 10 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। ऐसे में आप इस समय पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और माता शीतला भी आपसे प्रसन्न होगी। साथ ही शीतला सप्तमी के अगले दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ऐसे में इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को रात्रि 1:54 से शुरू होगी और 12 मार्च को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी, यानी शीतला अष्टमी को बसोड़ा मनाया जाएगा। इस दिन माता को बसोड़ा यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो भक्तों, उम्मीद है कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस बार साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ समय क्या है। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर माता शीतला को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर आप भी शीतला अष्टमी पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शीतला माता को इन चीजों का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में माता लक्ष्मी जी एक होगा, जिससे जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर शीतला माता को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, बासी चावल। भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी चावल का भोग अर्पित किया जाता है, जिसे पंखा भात भी कहा जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि माता शीतला को ठंडा भोजन अत्यंत प्रिय है और माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और वे अपने भक्तों को शीतलता और रोग मुक्ति का वरदान देती हैं। ऐसे में चावल को एक दिन पहले पकाकर ठंडा किया जाता है और माता को अर्पित किया जाता है। ऐसे में माता को पत्तू चावलों का भोग लगाने के बाद स्वयं को भी चावलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जिससे माता की कृपा प्राप्त होती है और पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 2, पत्तों वाली सब्जियां। प्रिय भक्तों, धनिया और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना शुभ समझा जाता है। विशेष रूप से धनिया का सेवन करना माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं और ये माता शीतला की पूजा के लिए आदर्श मानी जाती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन धनिया और पालक जैसी सब्जियों का सेवन करने से माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो प्राप्त घर परिवार में और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 3, तिल और गुड़।
प्रिय मित्रों, शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को श्रद्धा भाव से तिल और गुड़ का भोग अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि तिल और गुड़ का भोग माता को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भोग चढ़ाने से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों के जीवन से सभी तरह के दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही इस भोग को मंदिरों में वितरित करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, अपने भक्तों को बिगड़े हुए कार्य को पूर्ण करती है और भाग्य को भी मजबूत करती है, जिससे साधक को जीवन में सफलता हासिल होती है। नंबर 4, कद्दू। भक्तों, कद्दू को भारतीय संस्कृति में शुभता और समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन कद्दू की सब्जी बनाकर माता को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, कद्दू में ठंडक होती है और यह शरीर को शांत रखता है, इसलिए माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए इस सब्जी का सेवन किया जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन कद्दू खाने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। नंबर 5, लौकी। जी हाँ भक्तों, लौकी को शीतला माता की पूजा के लिए अत्यंत शुभ समझा जाता है, क्योंकि लौकी की यह सब्जी हल्की होती है और शरीर में ठंडक बनाए रखती है, जो माता शीतला की शीतलता के प्रतीक के अनुरूप है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त शीतला अष्टमी के दिन लौकी की सब्जी खाते हैं वे रोगों से मुक्त रहते हैं और उनके घर में कभी भी कल क्लेश नहीं होता है। घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में शीतला अष्टमी पर माता शीतला को लौकी का भोग लगाने के बाद इस सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से शीतला माता की कृपा से साधक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 6, मूंग चना। जी हाँ भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को मूंग चना और गुड़ का भोग अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि माता को यह भोग अर्पित करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, जिससे घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह भी मान्यता कहता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शुद्धता के साथ माता को मूंग चना और गुड़ अर्पित करता है, उस साधक को माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसके अलावा इस भोग को विशेष रूप से उन भक्तों को चढ़ाने की सलाह दी जाती है जो अपने व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में उन्नति चाहते हैं या फिर जिनके घर में बरकत नहीं होती है, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन भक्तों को माता को यह भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यह भोग लगाने के बाद इस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, बूंदी या बेसन के लड्डू। जी हाँ भक्तों, बूंदी और बेसन के लड्डू माता शीतला का प्रिय भोग समझा जाता है, क्योंकि यह सात्विक भोग होता है और इसका प्रयोग मिठाई के रूप में भी किया जाता है। ऐसे में जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माता को यह भोग अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। साथ ही कथा के अनुसार जब एक भक्त ने माता शीतला को बूंदी का भोग लगाया तो उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गईं और उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और माता शीतला ने उस साधक के अन्न धन के भंडार भर दिए थे। ऐसे में यह फक्त भोग माता को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का दिव्य माध्यम समझा जाता है। नंबर 8, बासी कढ़ी चावल। प्रिय भक्तों, शीतला सप्तमी और